आ रही है। तो हमारे साथ आज हमारे ग्रेट लीडर हैं, जो हम सबको इसके बारे में गाइड करेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए बुलाना चाहूँगा डॉक्टर एस कुमार को और हमारे ग्रेट लीडर सुशील श्रीवास्तव जी को। वेलकम सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। यस, सुशील जी। जी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। और सर सुशील जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप अभी फ्री हैं? फ्री हैं सर। ओके। तो सुशील जी, मैं एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं और मैं चाहता हूं आप उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूं आपको। तो क्या आप सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं? किस बारे में सर? सर, मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है और बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में जानना चाहें तो मैं कुछ बताऊं आपको। बताया सर। तो सर, एक कंपनी है जिसका नाम एटमी है और बहुत जबरदस्त तहलका मचा रखा है उस कंपनी ने। जी। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ आप भी एसोसिएट हो जाएं और हम मिल के काम करें। सर कंपनी कहाँ की है सर? सर, कंपनी बहुत जबरदस्त कंट्री की है, साउथ कोरिया से बिलोंग करती है सर कंपनी, और बहुत जबरदस्त है। साउथ कोरिया मतलब विदेशी? यस यस, विदेशी, यस। इंडियन कंपनी के बारे में बताइए सर। कोई भारतीय कंपनी? सर, इंडियन कंपनी नहीं है, ये विदेशी कंपनी है सर। तो मैं चाहता हूँ आप विदेशी कंपनी मेरे साथ ज्वाइन करें सर। ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए सर, एक विदेशी हमारा देसी कंपनी सर। आपने भारत देशी में कंपनी ज्वाइन करी है, तो भारत आप मेरे साथ विदेशी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहते? भारतीय कंपनी सर, भारत के विकास के बारे में सोचिए सर। आप भी मेरे कंपनी में आप भी आ जाइए सर। अच्छा, आपकी कंपनी में मैं आ जाऊं? तो आपको ऐसी विदेशी कंपनी से क्या प्रॉब्लम है? विदेशी कंपनी ज्वाइन करने में सर क्या प्रॉब्लम है आपको? आप तो कंपनी बहुत उससे दिक्कत नहीं है सर, लेकिन ये है कि हमारे देश का विकास नहीं होगा उससे सर। अच्छा अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि विदेशी कंपनी ज्वाइन करने से हमारा देश का विकास नहीं होगा? ओके। हाँ सर, पैसा अच्छा, बाहर चला जाता है। पैसा बाहर चला जाएगा। ओके ओके ओके, बहुत जबरदस्त है सर, आपने ऐसा सोचा। मुझे तो मैंने कभी इस बारे में दिमाग नहीं लगाया था कि हमारा पैसा एटमी को ज्वाइन करने से बाहर चला जाएगा। अच्छा सर, जी मैं आपके ना बैकग्राउंड में कुछ चीजें देख पा रहा हूँ सर। ये जी पीछे सर आपके एक टीवी लगा हुआ है सर। सर। टीवी है सर। हाँ, कलर कौन सी टीवी। कंपनी का है सर? क्या सर? ये टीवी किस कंपनी का है सर? सर सैमसंग का सर। अरे वाह, सैमसंग का टीवी है। तो सर ये सैमसंग का टीवी इंडिया में बनता है क्या? इंडिया में ही खरीदे हैं सर उसको। अच्छा, लेकिन बन के कहाँ से आता है सर? सर ये तो नहीं पता है सर। ये सर विदेश में बनता है। सैमसंग जो कंपनी है वो साउथ कोरिया की कंपनी। और सर अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आपने ये स्पेक्स भी बहुत सुंदर लगा रखा है सर। ये कहाँ से लाए सर आप? सर रिबन का दुकान सर ये। अरे, ये कंपनी कहाँ की है सर? ये चश्मा तो सर बिहार में पटना से ही लिए थे। लेकिन कंपनी कंपनी तो बाहर की है, मुझे ऐसा लगता है। होगा सर, विदेशी अच्छा, का हो। होगा। मतलब आप कहते हैं मुझे विदेशी कंपनी ज्वाइन करने, और कई सारी चीजें विदेशी आपके आसपास मुझे नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आपने गूगल के बारे में सुना है? गूगल, गूगल क्या चीज है गूगल? सर गूगल पे बहुत कुछ ढूंढते उठते रहते हम लोग, देखते रहते हैं, मिलता अच्छा, रहता मतलब गूगल, गूगल को आप इस्तेमाल करते हैं। है रोज सर। और अच्छा, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, फेसबुक भी इस्तेमाल करते हैं सर आप? फेसबुक? हाँ फेसबुक भी। अच्छा, फेसबुक भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपका मॉर्निंग तो मैं मान के चलूं कि एकदम मॉर्निंग में फेसबुक से ही स्टार्ट करते होंगे आप? हाँ, मैसेज देखना रहता है सर, सुबह से ही शुरू ऐसे फेसबुक। देखने में सर एकदम आप देसी देसी लग रहे हैं। और वाकई में आपको देख के ऐसा लगता है कि देशी कंपनी तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा सर, व्हाट्सएप का भी सुना होगा आपने जरूर, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप करते हैं सर, बेटा करता है। ओके, व्हाट्सएप भी करते हैं। और ट्विटर, ट्विटर नाम की भी कोई चीज है क्या सर हमारे आसपास? ट्विटर नाम की कोई चीज है? नाम सुने हैं, लेकिन किए नहीं है कभी। अच्छा, एक नहीं किया सर। चलिए सर, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें विदेशी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्यों कुछ कंफ्यूजन हो गया, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि ये विदेशी
चीजें कुछ अलग होती है और देसी चीजें कुछ अलग होती है। कमाल की बात है, देसी समझ के कई विदेशी चीजों को आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताना चाहूंगा सैमसंग फेसबुक के साल से हो बारे गया में। क्या सर? सैमसंग यस साल यस, से सैमसंग। 3 साल से टीवी रखे सर। हाँ, ये भी बाहर का है सर, कमाल की बात है। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ गूगल के बारे में। गूगल सर 1998 में लैरी पैडे एंड सर्जी ब्रिन ने यूएस में 1998 में गूगल के ऊपर काम शुरू किया। कहां पर? यूएस में। फेसबुक आप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक को मार्क जकबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ 4 फरवरी 2004 में फेसबुक को डिजाइन किया। व्हाट्सएप की अगर बात करते हैं तो कैलिफोर्निया के हेडक्वार्टर में अमेरिका में 2018 में इसको स्टार्ट किया गया मैसेजिंग के लिए। ट्विटर की अगर बात करते हैं तो अमेरिका में माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज के लिए ट्विटर को इस्तेमाल किया जाता है। और आज के टाइम अगर हम अपने ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स की बात करें तो ट्विटर में मैसेज करना अपना शान समझते हैं। मतलब आपकी जिंदगी सारी की सारी विदेशी चीजों के आसपास घूम रही है। और जब भी आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लगता है आपको, इनसे जब नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो क्या पैसा विदेश नहीं जा रहा? सर जा ही रहा होगा, आइडिया तो नहीं है लेकिन जा ही रहा होगा। यस, जा ही रहा होगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने, जो भी आप देसी देसी कंपनी आपने ज्वाइन कर रखा है, उसमें कुछ ऐसे आपके लोग होंगे जो आपके अपलाइन होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा मिसगाइड कर रहे हैं कि विदेशी कंपनी और देशी कंपनी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सिंपल सा सवाल है मेरे सामने। जिस देसी कंपनी को भी आपने ज्वाइन किया है, आप अपने अपलाइन से एक सवाल करिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, और उससे पूछिएगा कि आपके कंपनी का टर्नओवर क्या है। तो वो आपको बहुत ही खुश होकर बताएंगे कि 200 करोड़ का टर्नओवर है हमारी कंपनी का। तो उसको बोलिए कि सर आप पेपर में कितना दिखाते हैं, तो वो आपको बोलेंगे 70 से 80 करोड़ रुपए हम पेपर में दिखाते हैं। फिर आप उससे सवाल कीजिए कि 120 करोड़ आपका कहाँ जाता है, तो वो कहता है इतना पेपर में हम थोड़ी दिखा सकते हैं। तो 120 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? गमन हो गए सर। देसी और विदेशी, स्वदेशी का मीनिंग मैं आपको बताऊं सुशील जी, स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश से संबंध रखने वाला। जो अपने देश से संबंध रखता है वो स्वदेशी होता है। और आपने 120 करोड़ का टैक्स पे नहीं किया, तो क्या लगता है कि आपकी कंपनी वाकई में देसी है? क्या वो देश के साथ संबंध रख रही है? और हमारी कंपनी एक एक सामान का, आपने खुद देखा है कि एक एक सामान का बिलिंग करने के टाइम जीएसटी पे होता है और इमीडिएट जीएसटी को गवर्नमेंट के खाते में दिया जाता है। तो आप सोच के देखिए, जिस कंपनी को आप स्वदेशी कह रहे हैं वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, और जिस कंपनी को आप विदेशी कह रहे हैं वो इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है। तो बड़े विडंबना की बात है, हम किस देशी और विदेशी की बात कर रहे हैं। और देखिए, एक कमाल की बात आपको बताऊं, कि एक कमाल की बात आपको मैं बताता हूं कि 75 कंट्रीज में हमारी कंपनी का बिजनेस है, और अभी 20 कंट्री से आपका बिजनेस आप इस समय प्रेजेंट में कर सकते हैं। तो सोच के देखिए, एक आदमी अमेरिका में सामान ले रहा है, एक बंदा यूएस में, जापान में, लंदन, कहीं भी सामान ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जापान में, वो सामान परचेज कर रहा है, वो इंडियन नहीं है, लेकिन वो सामान कर रहा है। आपने एक बार उसको स्पॉन्सर किया, सामान वहां खरीदा जा रहा है, पैसा उसका लग रहा है, और कमीशन किसको आ रहा है? इंडिया में कमीशन आ रहा है। तो आप सोच के देखिए, इंडिया में अगर बाहर से पैसा आ रहा है, इंडिया में तो जस्ट शुरू हुआ है, अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो आपको क्या लगता है इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होगी कि नहीं होगी? मतलब वो विदेश में लेगा तो भी हमारे सरकार को मिलेगा पैसा जीएसटी का। सरकार को पैसा मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारी कंपनी एक बहुत जबरदस्त चीज पे काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसजीएस प्रोग्राम। जीएसजीएस प्रोग्राम का मतलब होता है ग्लोबल सोर्स और ग्लोबल सेल। जब इंडिया में ये कंपनी हमारी लॉन्च हो चुकी है, और अब हमारे 5 यूनिट कोलमार्क की यहाँ पे स्टेब्लिश होने वाली है। अब देखिए, 5 यूनिट अगर कोलमार्क की यहाँ स्टेबल होती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है
कि देखिए कोलमा की यूनिट होगी तो डेफिनेटली हम यहाँ के साइंटिस्ट को यूज करेंगे, यहाँ के वर्कर को यूज करेंगे, यहाँ के रॉ मटेरियल को यूज करेंगे। तो आप सोच के देखिए कि जब सारी चीजें ही इंडिया की इस्तेमाल हो रही है, इंडिया की मैन पावर यूज हो रही है, इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, और 75 कंट्री में यहाँ से प्रोडक्ट को हम लोग सप्लाई करेंगे, तो आप सोचिए हमारा एक्सपोर्ट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। लगता नहीं सुशील जी हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा? और अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो मुझे बताइए कि हमें फायदा हुआ या हमें नुकसान हुआ? नहीं हुआ तो फायदा ही है सर। और सर एक बात और बताता हूँ सर, विदेशी और स्वदेशी की आपको एक बात बताऊं कि आप मुझे बताएंगे कि जो आपकी अपलाइन आपको समझा के आपको बहुत प्रिपेयर कर रखा है, सिर्फ वो आपको एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। आप उनसे जरा पूछा आपने कभी कि वो किस कंपनी से इस देसी कंपनी में आए हैं? आप हैरान हो जाएंगे। आप बताइए मुझे वो किस कंपनी से आए हैं आपकी कंपनी में, जो देसी कंपनी आप जिसको बोल रहे हैं? सर वो एमवे से आया। तो सर एमवे क्या लगता है आपको देसी कंपनी है? तो अमेरिका की ऐसा क्या हो गया सर कि एमवे में जब वो काम कर रहे थे तो एमवे विदेशी कंपनी होने के बाद भी अच्छी कंपनी थी, लेकिन जब उन्होंने यहाँ कंपनी ज्वाइन किया तो वही कंपनी अब विदेशी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने सुविधा के हिसाब से बातों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपनी डाउनलाइन को आप बता रहे हैं, जिसके कारण डाउनलाइन आपके से भक्ति के चक्कर में आपने उसको बेवकूफ बना रखा है। और कमाल की बात, वो अपलाइन जो आपको ऐसी बातें समझा रहे हैं उनसे जरा आप पूछिएगा कि गाड़ी कौन सी यूज करना चाहते हैं। वो अच्छी से अच्छी गाड़ी वो लेना चाहते हैं, वो गाड़ी सर कहाँ की लेना चाहते हैं? हुंडई का रखे हुए सर। सारी विदेशी गाड़ी यूज करना चाहते हैं। उनके आप उनके वॉच देखिए, वो विदेशी वॉच यूज करना चाहते हैं। और कमाल की बात है अपने बच्चों को विदेश भेज के पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चों को विदेश भेज के पढ़ाना क्यों चाहते हैं? और दूसरी बात, जब आपका बच्चा आईआईटी कर लेता है और एमबीए कर लेता है तो उसको आप विदेशी कंपनी ज्वाइन करवाते हैं। विदेश में दिन होता है और यहाँ रात होता है और आपके बच्चे रात को काम कर रहे होते हैं। तो क्या उस कंपनी को ज्वाइन करने की टाइम आपको समझ नहीं आया कि आप विदेशी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं? आप अपने बच्चे को विदेशी कंपनी ज्वाइन करा रहे हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बच्चे को विदेशी कंपनी ज्वाइन करा सकते हैं, आप विदेश की गाड़ियां यूज कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप के नाम पे आप हंगामा कर देते हैं कि फॉरेन ट्रिप जाना है, तो इनमें बातों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको विदेशी कंपनी के नाम पे सिर्फ अपनी डाउनलाइन को, जो पैसा नहीं कमा रहा आपके नीचे, क्योंकि जिसको इतनी भी समझ नहीं है कि देशी और विदेशी क्या होती है और किससे इंडिया गवर्नमेंट को फायदा होने वाला है, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं आप वहां पैसा भी नहीं कमा सकते, क्योंकि वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये तो है सर कि वो देसी बोल के पूरा भगत सिंह बना दिया हम लोग को। हाँ, तो लेकिन भगत सिंह तो बना दिया, वो देख के आपको लग रहा है मुझे कि बिल्कुल आपको बिल्कुल भगत सिंह बना दिया उसने। अब एक बात मैं बताता हूँ, हमारे शास्त्रों में तो बात सर गलत नहीं लिखी होती ना? नहीं सर बोले। तो शास्त्रों में एक बात लिखा है, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है धरती ही परिवार है। तो सर विदेश में एलियंस रहते हैं क्या? आप विदेश में बच्चे भेज सकते हो पढ़ाई के लिए, विदेश की कंपनियों में अपने बच्चों को कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब करवा सकते हो। हमारे शास्त्र कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, धरती ही परिवार है। तो विदेश में एलियंस रहते हैं क्या? आप अच्छे से अच्छी चीजें विदेश से मंगा के इस्तेमाल करना चाहते हो और अपनी डाउनलाइन को आप कहते हो कि ये विदेशी कंपनी है, आप इसको ज्वाइन मत करो। सोच देखिए, आपके वो सोच के साथ आपके मैनिपुलेशन हो रही है, आपके सोच के साथ। नहीं सर, बस यही था कि वो बोले कि इसे देश का सेवा हो, तो उसी में दिमाग रह गया। फिर ये सब नहीं सोच पाए हम कि उसके बाद तो सब कुछ विदेशी मेरे पास है। बेटा भी मेरा स्पेस पे जाना चाहता है तो विदेश में जाके पढ़ेगा सर। क्या बात है सर। तो मुझे लगता है कि सर, अब मुझे लगता है कि एक दो बात मैं आपसे और बात करना चाहूंगा, तो शायद मुझे लगता है कि आपको चीजें और समझ आएगी। सर देखिए, विदेश को अगर मैं विदेश वर्ड को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो विदेश वर्ड का मतलब होता है वी फॉर विशेष और देश मतलब देश, विशेष देश। जैसे विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, ऐसे ही विदेश का मतलब होता है विशेष देश। यहाँ देसी परदेसी कुछ नहीं होता। सब हमारी धरती के जितने लोग हैं, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम सब एक हैं।
और हमें एक दूसरे में आपसी तालमेल रखने की जरूरत है। और आज सोशल मीडिया, आज एरोप्लेन को देखिए, सोशल मीडिया को देखिए, 1 घंटे 2 घंटे में आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो किस विदेश की बात कर रहे हैं? एक बात और आपको बताता हूं सर, क्या वो पर्सन जो आपको कहते हैं देसी विदेशी हैं, क्या वो अमेज़न से सामान परचेज नहीं करते? करते हैं सर। सर अमेज़न के बारे में आपको बता दूं कि अमेज़न ई-कॉमर्स पोर्टल में 5 बिग कंपनीज में यूएसए में आती है, और यूएसए में इसको इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेबल एंड कल्चरल फोर्सेस के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है अमेज़न को। और अमेज़न से आप डेली बेसिस पे परचेज, यस यूएस बेस, आप इसको चेक करके देखिए विकिपीडिया में, अमेज़न भी यूएस बेस है। और अमेज़न से धड़ल्ले आप परचेजिंग करते हैं, और वो लोग भी परचेज करते हैं जो कहते हैं कि एटमी एक विदेशी कंपनी है। तो सोच के देखिए, क्या आपको सही गाइडलाइन दिया जा रहा है? क्या आपको कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा? एक अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता है, देशी विदेशी करके, वो आपको कहीं ऐसा तो नहीं बरगला रहे हो? तो ये सोचना आपको है सुशील जी, कि आपको देशभक्ति अगर करनी है तो एटमी के साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के कर सकते हैं, लोगों को जॉब दे के कर सकते हैं। 75 कंट्री में इंडिया का प्रोडक्ट जाए, और यहाँ का टैक्स यहाँ एक्सपोर्ट की वजह से जो टैक्स आए, इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो। हम ये चाहते हैं, या देश विदेश के पचड़े में पड़कर अपना भी ग्रोथ रोक दें और इंडिया का भी ग्रोथ रोक दें? क्या विचार है आपका? आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे, या उसी देश विदेश के चक्कर में पड़े रहेंगे? नहीं सर, इतना काम तो मेरा भी कंपनी नहीं कर रहा इंडिया में। तो अब क्या विचार है आपका? देखिए, और एक बात बताता हूँ एडिशनल, हमारी कंपनी आने से पहले यहाँ चैरिटेबल स्कूल्स खोला है, जहाँ पे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, खाना फ्री है, रहना फ्री है। तो आपको लगता है ऐसी कोई कंपनी आपको मार्केट में नजर आ रही है जो ये सब चैरिटी? अभी तक तो नहीं सुने ऐसा इस टाइप का। और एक कमाल की बात आपको बताता हूँ, लास्ट बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कि जितनी कंपनी देशी विदेशी कर रही है, इनके कॉस्मेटिक्स पे आप जाइए और देखिए, मैन्युफैक्चर इन इटली लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग साउथ कोरिया लिखा हुआ है। तो बताइए मुझे, अगर इतनी देशी कंपनी है, आरओ मशीन इन्होंने रखा हुआ है बाहर का, अगर इतनी देशी कंपनी है, तो ये प्रोडक्ट बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है सर इनको? सर देखिए, देसी विदेशी का मेरा कंपनी अच्छा है कि आपका कंपनी नहीं पता, लेकिन देसी विदेशी का तो भूत उतर गया सर। उतर गया तो सर मैं आपको बोलूंगा, ये जो आपने सर पे जो गमछा पहना हुआ है, इसको भी उतार दीजिए सर। सर ये तो हम लोग का इज्जत है सर, फिर पहन लेंगे। अब आप लग रहे हैं सर हमारे विदेशी कंपनी में काम करने वाले स्टाइलिश सुशील कुमार। थैंक यू वेरी मच सुशील जी, coming with us and join Atomy, and we will rock. Thank you very much. Over to host. Thank you.